अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज के प्रोग्राम सूरत हाल के साथ हाजिर हूँ। तारिक अजीज़, आज अहम इशू, अहम मसला सिंध और वफाक में एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो गया है। वफाक ने सिंध के जज़ायर के ऊपर एक बार दोबारा मुख्तलिफ तरीक़ों से हमला करा है वफाक ने, और सिंध की अहम समंदरी हदूद को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है, जिस पर सिंध की हुकूमत की तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से भरपूर रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया गया है। इस जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशियात नासिर हुसैन शाह ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और गवर्नर सिंध से कहा है कि अगर आप अपने आप को सिंध का बेटा कहते हैं तो आपको सदारती आर्डिनेंस की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। सिंध की समंदरी हदूद वो सिंध की है और इस पे सिंध की मिल्कियत है। आपको सदारती आर्डिनेंस का आपको हिमायत नहीं करना चाहिए थी। आप अगर अपने आप को सिंध का बेटा कहते हैं तो आप सिंध के सूबे की बात करें, सिंध से वफादारी दिखाएं और अपनी पार्टी को एक तरफ रखते हुए सिंध से मोहब्बत का इजहार करें और सिंध के लोगों का सोचें। इस जानिब में आपकी तवज्जो दिलाते हुए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर साफ़ी, रोज़नामा सच्चल टाइम के एडिटर आसिम अकील से आप इस मौजू पे, इस अहम इशू पे बातचीत करेंगे। मैं आपको उनकी तरफ लेके चलता हूँ, वो इस मौजू पे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। पहले तो मैं बताते चलूँ कि ये सिंध की साहिली पट्टी है, ये सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है और इस पर आज जो रद्द-ए-अमल आया, जैसा कि आपने बताया है अजीम को, कि वफाक सूबे की नाराज़गी इस बात के ऊपर है कि ये अली ज़ैदी साहब जो सिंध के नुमाइंदे हैं, सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, वफाकी वज़ीर हैं चूँकि PTI के, और गवर्नर सिंध वो कहते हैं, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि आप जो है आप सिंध की धरती की बात करते हैं, ये वसाइल सिंध के हैं, तो सिंध की आप मुखालफत ना करें। ये सदारती ऑर्डिनेंस जो ला रहे हैं इससे सिंध के लोगों को, माहीगीरों को नुकसान होगा, तो ऐसा काम ना करें जिससे जो है नुकसान हो इनका। दूसरी तरफ आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गवर्नर सिंध को रब्ता किया और उनको कहा है कि लोगों के बाहर के जो ममालिक हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को माहीगीरों को नुकसान नहीं होगा, इससे फ़ायदा होगा। इस 50 लाख जो है डॉलर जो है ज़र मुबादला पाकिस्तान आएगा और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान के रिसोर्स जो है, पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो हम करामत बना सकेंगे। वज़ीर आज़म का पॉइंट ये है, बात करते ये नहीं कि सिंध हुकूमत से कोई इख्तलाफ करना है, इनको कोई नुकसान पहुंचाना, ऐसा कुछ नथिंग है। वज़ीर आज़म साहब इसको ऐसे देखते हैं कि मुल्क की तरक्की किस में हो रही है। वो गवर्नर जो नुमाइंदा होता है वफाक का, मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये चाहते हैं कि वफाक और सूबे के साथ अच्छा सा कंट्रीब्यूशन रहे और उनके साथ ये ताउन जारी रहे, ताकि जो है काम को, मुखालफत अपनी जगह पर है, मैं आपको ये बताऊं मुखालफत अपनी जगह पर है, चूँकि वज़ीर आज़म चारों प्रोविंस का मुल्क का नुमाइंदा है, मुल्क का सरबराह है, तो वो इसको इस तरह से देखते हैं कि बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारा मुल्क इस वक्त बताते हैं, आप खुद समझते हैं, गंदम की आप अगर लेके बात करें तो गंदम में इस वक्त पाकिस्तान खुद कफील और जो है इस वक्त हालात पाकिस्तान जो है इम्पोर्ट कर रहा है, जो कंडीशंस है माजी को आप लिटरली इस वक्त देखें तो बहुत डिफरेंट है ना। तो मुल्क को हमारे वसाइल, हमारे पास वसाइल है, मुझसे यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। आप अगर चाइना की CPEC की बात कर रहे हैं तो ये वज़ीर आज़म का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा ज़ाती अपना तज़िया है, वो CPEC को देख रहे हैं, फिर वो दीगर चीज़ों को देख रहे हैं। साहिली समंदर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर ईस्टर्न को आप देखें, वेस्टर्न यूरोप को देखें, आप फारिस को देखें, वहाँ ये चीज़ें जो है बड़ी मतलब करामत है। ये सी पट्टी जो है बड़ी करामत, अल्लाह पाक की एक नेमत है, समंदर जो है नेमत है, तो उसको इस तरह देखना है, इसको डेवलप करना है, ना कि पाकिस्तान को, ये सूबे को नुकसान देना है। हाँ, वो अलग बात है फ्यूचर्स में आप उसको कैसे देखते हैं, आपस में जो भी इनका ये इत्तेहाद जो चल रहा है इसकी जो बात करते हैं, तो इसमें एक अलग इत्तेफाक है। बोल रहे इससे हट के हम सूबे की तरक्की की बात कर रहे हैं, हम कोई इसको वो नहीं कह रहे। गवर्नर इस्माइल ने कहा मैं खुद वज़ीर आला के पास जाऊँगा और उनसे मैं बात करूँगा। शुक्रिया आसिम अकील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातचीत से नाजरीन को आगाह करा। अहम मसला है, अहम इशू है, इस पे हमने बातचीत करी। सिंध के जज़ायर, सिंध की मलकियत, उसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट और वफाक में जो तनाज़ा, जो दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं, एक बार फिर उसके हवाले से हमने बातचीत करी है। सीनियर साफ़ी, तज़ियाकार, डायरेक्टर न्यूज़ सच्चा न्यूज़ आसिम अकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सदारती आर्डिनेंस के बाद
सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट में जो दायर की गई, उस पर सिंध हाई कोर्ट ने दोनों फ़रीक़ीन को जज़ायर के हवाले से दोनों फ़रीक़ीन को नोटिस जारी करते हुए 23 अक्टूबर को तलब कर लिया है। और इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने दोनों फ़रीक़ीन को मज़ीद इक़दाम करने से रोक दिया है। और दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह ने वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के इस बयान पे कहा है कि आप वफाक क्या सिंध को तरक्की देगा और मुल्क को तरक्की देगा। उनका कहना यह है कि हमारा मुल्क गंदम के मामलात में मुल्क था। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी मौजूदा गवर्नर इमरान इस्माइल के इस बयान पे कहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की तरक्की के लिए सिंध की तरक्की के लिए ये अहम इक़दाम कर रही है। तो उस पे उनका कहना यह है कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई गरीब से गरीब कर दिया है। और जहाँ हमारे मुल्क में गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, अब हमारे मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि गंदम हमारे को दूसरे मुल्क से लेना पड़ रही है। इस दूसरे मुल्कों से गंदम लेने की वजह से हमारे मुल्क में गंदम महंगी हो गई है। तो नासिर हुसैन शाह ने उनको मशवरा दिया है, उनसे कहा है वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और गवर्नर सिंध से कि आप सिंध के बेटे हैं, सिंध के बाशिंदे हैं, सिंध से मोहब्बत करते हैं, तो सिंध के लिए सोचें और सिंध के लिए बात करें। आप सदर्दी ऑर्डिनेंस की हिमायत ना करें। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।